बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ एक मुनफरिद अंदाज़ का पराठे की रेसिपी, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। और आपको यहाँ पर 3 फ्लेवर एक ही पराठे में मिलेंगे, यानी कि 3 सब्जियों से हम ये पराठे तैयार करेंगे जो खाने में नहायत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के होंगे। ये क्रिस्पी क्रंची पराठे आज हम गंदम के आटे से तैयार करेंगे, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर ने मुझसे फरमाइश की थी कि आप हर दफ़ा मैदे से ही पराठे तैयार करती हैं, कुछ ऐसे पराठे भी बनाना बताएं जो गंदम के आटे से बनेंगे। तो आज गंदम के आटे से ये क्रिस्पी और क्रंची मज़ेदार से पराठे तैयार करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बिस्मिल्लाह करते हैं। इन पराठों को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे 3 किस्म की यहाँ पर सब्जियाँ चाहिए, जिनमें आलू है, गोभी है और ये मटर हैं। इनको छील लेंगे और टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ मैंने एक पतीली में पानी पहले से बॉईल करने के लिए रख दिया था। आलूओं को हमने टुकड़ों में काट लिया है और गोभी को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ मटर भी मैंने छील कर इसमें शामिल कर दिए हैं और कवर लगा देंगे जब तक हमारी सब्जियां गल ना जाएं। यहाँ पर सब्जियां हमारी माशाल्लाह से गल चुकी हैं, तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और सब्जियों को अच्छे तरीके से पानी खुश्क करके इनको निकाल लेना है। और कोशिश करें कि इनका पानी अच्छे से हम निकाल लें और कोशिश करें कि सब्जियों में पानी वगैरह ना हो, नहीं तो हमारे पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। अब गर्मा गर्म ये सब्जियां हमने निकाली हैं, तो फ़ौरन से हमने इसको मैशर की मदद से मैश कर लेना है। गरम गरम करेंगे तो ये अच्छे से मैश हो जाएंगी। इसमें अब नमक मिर्च मसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, खुश्क धनिया जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून भरकर। गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा है, ये पिसा हुआ है, ये हाफ़ टेबल स्पून जाएगा इसमें। और मैं शामिल करने लगी हूँ प्याज, हरा प्याज है मेरे पास, तकरीबन 2 हरे प्याज थे जिनको मैंने काट लिया है। यहाँ हरा धनिया और हरी मिर्चें भी शामिल की हैं। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लेमन का जूस। आप अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग जब अच्छे से हो जाए तो हमने इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है, ताकि ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो जाए। यहाँ पर मेरे पास है आटा, ये रोज़मर्रा वाला आटा है जो हम गूंद कर रोटी चपाती या फिर पराठे तैयार करते हैं। तो आज मैं इसी से ही पराठे बनाऊंगी, नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लें और इसका एक मीडियम साइज़ का पेड़ा तैयार कर लें। अब पेड़े को थोड़ा सा खुश्क आटा लगाते हुए इसको हाथों की मदद से चपटा कर लेना है, हाथ पर रखते हुए, ताकि हमारी हथेली पर ये पूरा आ जाए। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब हमारी जो फिलिंग है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो हमने इसको भर कर लगा देना है और इसके कोने पकड़ते हुए हमने इसको आपस में जोड़ देना है। और मीडियम साइज़ का एक पराठा हमने बेल लेना है और बेलन हमने आहिस्ता से चलाना है, ज़्यादा ज़ोर आजमाई बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना हमारा पराठा फट भी सकता है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर पराठा मीडियम साइज़ का मैंने तैयार किया है। देखें पराठा तैयार हो चुका है। अब मैंने तवे को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। पराठा इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। हल्का सा कच्चा पक्का हो जाए तो इसकी साइड को चेंज करते हुए हमने लगा लेना है घी। अगर आप मक्खन लगाना चाहते हैं तो मक्खन भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। घी से पराठे नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। साइड को चेंज करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक चम्मच की मदद से इसकी साइडों को दबाते हुए हमने इसको अच्छे से पका लेना है। देखें कितना ही प्यारा इस पर कलर आया है और कितना मज़ेदार सा ये पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। लग रहा है ना मज़ेदार और टेस्टी सा। देखें गंदम के आटे से हमने आज ये पराठे तैयार किए हैं, नहायत ही क्रिस्पी क्रंची, अंदर सॉफ्ट और बाहर क्रिस्पी। बेहतरीन से ये पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपके बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते तो आप उनको इस तरह के से पराठे बनाकर खिलाएं तो बड़े ही शौक़ से खाएंगे, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा गोभी बिल्कुल भी नहीं खाता, तो मैंने उसको ये वाले पराठे बना कर दिए हैं तो उसने आराम से खा लिए हैं। आप भी अपने बच्चों को इस तरह से सब्ज़ियां खिलाएं तो आपके बच्चे बड़े ही शौक़ से ये पराठे खाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।